हेलो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जाना कि गरुड़ ध्वज क्या था, कैसा नाटक था, कि उसमें क्या चीज़ के लिए कहा गया है। अब हमने आपको बताया था कि गरुड़ ध्वज नाटक में 3 पार्ट हैं और उन 3 पार्टों में हम प्रथम अंक आपको समझाने जा रहे हैं। प्रथम अंक को या तो पूछ लेता है कि गरुड़ ध्वज नाटक के प्रथम अंक की कथा अपने शब्दों में लिखिए, नहीं तो इस प्रकार से भी पूछता है कि गरुड़ ध्वज नाटक के आधार पर विक्रमित्र एवं विषमशील के शौर्य और त्याग का वर्णन कीजिए। तो ये अगर हमको लिखना हुआ तो हम लिखेंगे कि पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित नाटक गरुड़ ध्वज के प्रथम अंक की कहानी एक विदिशा प्रदेश है, वहाँ से कुछ प्रहरियों के बातचीत से होती है और पुष्कर नामक जो सैनिक है सेनापति विक्रमित्र को महाराज शब्द से संबोधित करता है। तभी नागसेन उसकी भूल की ओर संकेत करता है। उनके कहने का मतलब जो यहाँ के महाराज हैं उनको खुद को महाराज कहलाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए लोग उन्हें सेनापति कहते हैं और सेनापति विक्रमित्र को वो चाहते हैं कि उन्हें कोई महाराज शब्द से ना संबोधित करे, उन्हें सेनापति के नाम से संबोधित करे। और सब लोग वस्तुतः विक्रमित्र क्या है कि अपने को सेनापति ही मानते हैं। सेनापति क्या होता है? जो सेना का मुखिया होता है वह सब कुछ देखता है, शासन का प्रबंध देखता है और अन्य चीज़ों को भी देखता है। तो जो विदिशा है, अभी हमने बताया कि विदिशा में कुछ सिपाही प्रहरी बात कर रहे हैं, रक्षक, और वो महाराज विक्रमित्र को सेनापति विक्रमित्र को महाराज के नाम से संबोधित करते हैं। तो दूसरा जो प्रहरी है उनको ये बताता है कि उनको महाराज कहलाना पसंद नहीं है, सेनापति उनको कहलाना पसंद है। फिर ये है कि विदिशा है, विदिशा जो है वो विक्रमित्र की राजधानी है शुंगवंशी, और जिसके वो योग्य शासक हैं और उनके साम्राज्य में सर्वत्र सुख और शांति फैली हुई है। राजा बृहद्रथ को मारकर और गरुड़ ध्वज की शपथ लेकर के राज्य का काज उन्होंने संभाला था। और उसी समय काशीराज की पुत्री जो हैं, काशीराज मतलब काशी के राजा, उनकी जो पुत्री हैं बासंती, वह मलय राज की पुत्री अर्थात मलय देश के राजा की पुत्री मलयवती को बताती हैं कि उसके जो पिता हैं उसे किसी वृद्ध यमन को सौंपना चाह रहे हैं। और ऐसा सोच करके, और तब से जब वो उनको सौंपना चाह रहे थे तभी शायद विक्रमित्र को कहीं से पता चला और उन्होंने उस काशीराज की पुत्री को कहाँ उठा लाया, अपने दरबार में ले आए। किससे बचाने के लिए? या उस वृद्ध यमन से बचाने के लिए। और बासंती जो है वह एक मोर नामक युवक से प्रेम करती है और वह आत्महत्या करना चाहती है, क्योंकि उसके पिता उसको वृद्ध यमन को सौंप देना चाह रहे थे, इसलिए वह आत्महत्या करना चाहती है। लेकिन विक्रमित्र की सतर्कता के कारण वह इसमें सफल नहीं हो पाती, वो उसे ले आते हैं। श्रेष्ठ कवि और योद्धा एक कालिदास हैं जिन्होंने पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा की है। लोग उन्हें जो कालिदास हैं वह विक्रमित्र को क्या कहते हैं? भीष्म पितामह के नाम से संबोधित करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं महाभारत की कथा में भीष्म पितामह भी ब्रह्मचर्य का पालन किए थे अपने और भाइयों की वजह से। उन्होंने भी प्रतिज्ञा लिया था, तभी उनका नाम भीष्म पड़ा था, नहीं तो उनका नाम पहले देवव्रत था। तो उन्हीं के आधार पर जो यहाँ के श्रेष्ठ कवि और योद्धा हैं वह विक्रमित्र को भीष्म पितामह के नाम से संबोधित करते हैं और उन्हें एक कथा सुनाते हैं। उनकी आयु कितनी है? विक्रमित्र की आयु 87 वर्ष की है। वह बासंती और एक मोर नामक जिससे वह प्रेम करती है उसको महल में भेज देते हैं। और मलयवती के कहने पर पुष्कर को क्षमादान किस शर्त पे मिलता है? क्योंकि पुष्कर ने क्या कहा था? पुष्कर ने सेनापति विक्रमित्र को महाराज शब्द से संबोधित कर दिया था, इसलिए मलयवती के कहने पर उसे एक शर्त के द्वारा क्षमादान मिल जाता है कि उसे इनकी राज्य की तरफ से, शुंग वंश की तरफ से क्या करना होगा? लड़ना होगा। और उसी समय साकेत से एक यमन श्रेष्ठी की कन्या जिसका नाम होता है कौमुदी, उसका ऐसा सुनाई देता है कि अपहरण कर लिया जा रहा है। और अपहरण की सूचना मिलने पर वह तुरंत कहाँ चले जाते हैं? काशी की तरफ चले जाते हैं। काशी चले जाने की सूचना मिलती है कि उसका अपहरण कर लिया गया है और उसको काशी लेके चला गया है।
तो विक्रमित्र जो है वह कालिदास को काशी पर आक्रमण करने के लिए भेज देते हैं और यहीं पर प्रथम अंक समाप्त हो जाता है। इसका सारांश यह है कि यहाँ पर एक विक्रमित्र नाम के महाराज हैं, जिनको कोई महाराज नाम से संबोधित नहीं करता है, उनको सब लोग सेनापति नाम से संबोधित करते हैं। पुष्कर नाम के एक युवक ने उन्हें महाराज नाम से संबोधित कर दिया था, जिसको उन्हें एक शर्त पर क्षमादान मिला था कि उन्हें उनके राज्य की तरफ से लड़ना होगा। उसी समय जो बासंती नाम की बासंती हैं, उनके पिता उनको वृद्धयवन को सौंपना चाहते हैं, जिसको महाराज विक्रमित्र बचा कर लाते हैं और अपने महल में रखते हैं। वह एक मोर नामक युवक से प्रेम करती है। जो श्रेष्ठ कवि और योद्धा कालिदास हैं, वह महाराज विक्रमित्र को भीष्म के नाम से पुकारते हैं, जिनके बारे में मैंने अभी बताया है। और तभी उनको सुनाई देता है कि जो यवन श्रेष्ठी की कन्या है कौमुदी, जिसका अपहरण कर लिया गया है और काशी की तरफ भेज दिया गया है। तो विक्रमित्र जो एक श्रेष्ठ योद्धा और कवि हैं, कालिदास उनको काशी पर आक्रमण करने के लिए भेज देते हैं। यहीं पर प्रथम अंक की समाप्ति हो जाती है। अब द्वितीय अंक और तृतीय अंक हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।